हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 9th में भी पढ़े हैं। मैं जल्दी से इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ। इसके बेसिक की पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, कब होता है, क्या होता है, कैसी इसकी इक्वेशन होती है। मैं आपको एक बार ये बेसिक सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे सॉल्यूशन में। तो देखो क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, होते क्या है। अब जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली, बाई चांस ये एक इक्वेशन ले ली, कुछ भी ले लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं, ये ax प्लस बी ले ली मैंने। ठीक है। ये एक इक्वेशन ली, तो ये एक इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमारी कहलाएगी पॉलिनोमियल। इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसको इंडिकेट किससे करेंगे हम, क्योंकि ये x के वेरिएबल की फॉर्म में है तो हम इसे px कहेंगे, यानी पॉलिनोमियल इन x, ax प्लस बी। जरूरी नहीं है कि x की पावर यही हो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी ये हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। इसे भी क्योंकि ये x की ही फॉर्म में है, हमने ये जो वेरिएबल लिए हैं ये x ही लिए हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल होते हैं जैसे हमारे वेरिएबल हो गए, जैसे x है, y है, z है, सो ऑन, है ना। तो ये हमारे वेरिएबल हो गए। अब वेरिएबल ये हमारे हो गए। वेरिएबल की क्या होता है, एक खास बात ये होती है कि ये चेंज हो सकते हैं, यानी इनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। अब हम इसे कैसे पहचानते हैं कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है। जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली, 4x स्क्वायर 5x प्लस 7 ले लो। ठीक है। अब आप देखो वेरिएबल की जो पावर्स होंगी, ठीक है, ध्यान से समझना। वेरिएबल पता लग गया आपको, एक्स वाई जेड जो होते हैं। ठीक है। ये और जो कांस्टेंट होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है। और एक्स वाई जेड की जो भी फॉर्म होती है वो क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से सुनते हो, उस बात पे फोकस करते हो जो मैं बोल रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको एक एक चीज क्लियर होती हुई चली जाएगी। आगे आपको कोई भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन शर्त यही है कि जो मैं बोल रही हूं उस पे ध्यान दो, आप फोकस करो उस पे कि मैं क्या कह रही हूँ। वेरिएबल होते हैं हमारे एक्स वाई जेड की फॉर्म में, और कांस्टेंट यानी कोई सभी नंबर्स की फॉर्म में। इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया इतनी बात। दूसरी चीज क्या है, पहचानेंगे कैसे। अब मैंने कहा इसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो क्या होता है, हम वेरिएबल की पावर देखेंगे कि ये वेरिएबल की पावर कितनी है, इस वेरिएबल की पावर कितनी है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। इस वेरिएबल की यहाँ कुछ नहीं है तो इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं हम, यानी क्योंकि x की पावर 0, किसी की भी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, या कांस्टेंट की पावर भी 0 होती है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसलिए अगर हम यहाँ x की पावर 0 लिख रहे हैं तो इस 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 पे। वो 7 है तो 7 ही रहेगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब चीज ये देखते हैं हम कि इनकी जो पावर है ये होल नंबर होना चाहिए, बस ये एक शर्त है। क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन कब होगी, जब वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, ये जो वेरिएबल की जो पावर है ये एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है। नॉट इन इंटीजर, ये इंटीजर में नहीं होने चाहिए। इंटीजर यानी माइनस, ये माइनस में नहीं होने चाहिए आपके। क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए आपके। ये आपकी जो पावर है वो एक होल नंबर्स में होनी चाहिए, पावर्स। क्लियर, आ गई ये तीसरी बात समझ में आपको, कि जो भी वेरिएबल की पावर्स हैं वो एक होल नंबर होना चाहिए। देखो 2 भी एक होल नंबर है, 1 भी, 0 भी, ये सब क्या है, एक होल नंबर है। लेकिन अगर बाई चांस मैं ऐसे लिख दूं, 4x की पावर -2 लिख दूं, 5x प्लस 7 लिख दूं, इस तरह से लिख दूं, तो अब देखो इस वेरिएबल की पावर क्या है, -2 है, एंड -2 इज नॉट अ होल नंबर। -2 एक होल नंबर नहीं है, ध्यान रखना। तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर,
समझ में आ गई बात। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, ना ही ये हमारी रूट में होनी चाहिए। अगर मैं इस तरीके से लिख रही हूं कोई एक इक्वेशन, मान लो ऐसे लिख दी मैंने एक इक्वेशन, हमारी ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मैंने लिख दी अगर ऐसे, ठीक है, तो ये जो पावर आ गई ये पावर में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 5 इंटू जब मैं इसे खोलूंगी तो ये x की पावर 1/2 लिखोगे और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। आ गई बात समझ में? सब आ गया, रिमाइंड हो गया 9th का, ठीक है, यही सब बताया था ना मैंने। तो वही चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये कैसे कैसे ये होल नंबर जो है होल नंबर में होनी चाहिए, मतलब इनकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में ही होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गई सारी बातें? तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब आती है बात डिग्री की। सारा देखो रिमाइंड हो रहा है आपको, सारा जो जो आपको 9th में मैंने बताया था। देखो डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जैसे एक इक्वेशन मैंने ये ले ली 4x², ये ले ली एक इक्वेशन, ये एक मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन ले ली। देखो जब यहाँ x में होती है ना तो हम इसे पॉलिनोमियल इन x कहेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन x। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आ सकती है। अगर हमारी ये इस तरीके से आ रही है, सॉरी, तो ये देखो y की फॉर्म में आ रही है तो हम इसे पॉलिनोमियल इन y कहेंगे। फिर उस स्थिति में पॉलिनोमियल इन y, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन y, यानी y की फॉर्म में है। z की हो तो पॉलिनोमियल इन z, यानी pz आ जाएगा तब यहाँ, ठीक है। बातें ध्यान से सुनते रहो, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा ही आएगा, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं इतना उसको डिटेल में आपको स्टार्टिंग से ही इसलिए लेके जा रही हूं ताकि आप चीजों को कोई भी कंफ्यूज करके ना चलो आगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अब मैंने बात करी थी डिग्री की, अभी तो डिग्री कैसे देखेंगे हम? ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री क्या है आपसे पूछा जाएगा। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री बताओ। तो जो भी पावर की जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री होगी। दैट्स इट। आगे बात समझ में? ठीक है। यानी कि अब मैं इसी को देख लूं अगर, तो यहाँ पे देखो इस वेरिएबल की पावर है 3, इस वेरिएबल की पावर है 2, इसकी तो 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है आपको? 3 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये 3 डिग्री की हो गई पॉलिनोमियल इक्वेशन, यहाँ पे डिग्री हो गई 3, यहाँ पे भी 3 है। अब जैसे मान लो मैंने ये ऐसे लिख दिया, मान लो 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 5 प्लस 4, मान लो ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मैंने लिख दी, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मैंने लिख दी, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मैंने लिख दी। तो आप ये देखो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल की 3 है, इस वाले वेरिएबल की 5 है। अब बताओ क्या हो गई फिर? बताओ हाईएस्ट पावर क्या हो गई फिर? बताओ, 5 हो गई ना। तो क्या हो गई यहाँ पे हमारी डिग्री क्या हो गई फिर? जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो ही हमारी डिग्री होगी। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो और क्या बचा इसमें? इसमें और क्या खास था? बस यही सब इसमें खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और बता देती हूं मैं आपको। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आता है ना, तो वो कैसे निकालेंगे हम? देखो मान लिया, ठीक है, इसे भी देखो मान लिया, अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कह रही हूं मैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एक इक्वेशन मैंने ये ले ली, px इक्वल टू मान लिया 3x माइनस 3 मान लिया। अब वो मेरे से ये पूछ रहा है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका जीरो बताओ, इसका जीरोस कितना होगा?
तो देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, वैसे तो सिंपल तरीका रखो, ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका एक बार मैं मतलब बता देती हूँ आपको कि कभी भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछा इस इक्वेशन का, वो ये कह रहा है फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस, ये कह रहा है कि इस इक्वेशन का जीरो बताओ कितना है हमें। तो उसका ये मतलब होता है कि x की कोई एक ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये px जो है वो जीरो हो जाए। x की जगह आप ऐसी वैल्यू पुट करो, ऐसी वैल्यू रखो x की कि आपका ये पूरा जीरो हो जाए। तो मैंने तो यहाँ 1 रख दिया, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 जीरो हो गया ना, ठीक है। लेकिन कभी हमारी बड़ी भी इक्वेशन आ जाती है कि जिसमें हम एकदम से नहीं सोच पाते हैं कि हम x की जगह क्या रखें, तो सीधा सा है, एक ही चीज बता रही हूँ मैं आपको, दो चीजें कंफ्यूज नहीं करूंगी। आप जब भी हमें फाइंड द जीरोस निकालने हो तो इस px को आप रख दो इस पूरी इक्वेशन को जीरो के इक्वल, यानी ये जो है ना px क्या है आपकी, px 3x माइनस 3 है ना px, इसको आप जीरो के इक्वल रख दो बस, ठीक है। अब देखो 3x इक्वल टू, ये 3 इधर आ गया तो माइनस में है तो इधर आके प्लस हो गया, x इक्वल टू 3 ये नीचे चला जाएगा, 3 3 बन जा 3, x इक्वल टू 1। तो ये जो है ये आपका जीरोस हो गया। अब इस जीरोस को जो x की वैल्यू आई, देखो मैं चेक करके बताती हूँ आपको, 3x माइनस 3 लिया था ना हमने, 3 इंटू एक्स की जगह रखा हमने माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया, 0 आ गया ना, यही वैल्यू रख के इसमें 0 आ गया ना हमारा। तो ये इसका एक जीरोस हो गया, x इक्वल टू 1 जो हो गया वो इसका एक जीरोस हो गया। क्लियर आ गई, सारी बातें क्लियर हो गई, सारा रिमाइंड हो गया आपको कि क्या होता है पॉलिनोमियल में, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, फिर जीरोस क्या होते हैं, ये चीजें आपको बिल्कुल माइंड में एकदम परफेक्टली आ जानी चाहिए। इसको बार बार देखना, आपको हमेशा याद रहने वाली है फिर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। ये क्या है, ये एक नया टॉपिक है इस चैप्टर का जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये भी बहुत इजी है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब एक छोटी सी चीज है, आप ध्यान से बस सुनना इसको, और बहुत छोटी सी चीज है और हमेशा याद रखना। क्या है इसमें, जैसे कि हमें एक ये पॉलिनोमियल ये इक्वेशन यहाँ पे ये दी है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये हमारा, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ले लिया, ये मान लिया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है y इक्वल टू पी एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने, फाइंड जीरोस। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोस बताने हैं, बस इतना ही आएगा, जीरोस बताने हैं आपको। देखो क्या होता है, अब बाई चांस हमने ये मान लिया कि एक ग्राफ जा रहा है इससे, ठीक है, ये जा रहा है, एक ग्राफ मैंने इसको बना दिया, एक मान लिया मैंने ग्राफ है, ठीक है। बस हमें क्या देखना है, हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पॉलिनोमियल के इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जितनी बार टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा वही इसके उतने ही जीरोस होंगे, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्या, कोई भी ग्राफ, जो भी ग्राफ होगा वो इस एक्स एक्सिस को जितनी बार टच कर रहा होगा बस वो ही हमारे जीरोस होंगे। कैसे, जैसे ये ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया, तो ये इसको कितनी बार, इस एक्स एक्सिस को, लेकिन ध्यान रखना एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा, 1 2 यहां टच करा, यहां टच करा, कितनी बार टच किया, 4 बार टच करा है इस ग्राफ ने इस एक्स एक्सिस को, बस। तो हमारा जीरोस क्या हो गया, हमारा जीरोस हो गया 4। ऐसे निकालते हैं जीरोस इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब बाई चांस ये ऐसे ना जाके, ठीक है, आप ये देख लो कि जैसे ये ऐसे है, अगर मान लो ये एक मेरा एक्स एक्सिस है, अगर ऐसे कट हो रही है, ये एक्स है ये वाई है, और मैंने मान लिया कि ये एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैंने कहा है एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, यहाँ पे कितने जीरोस होंगे बताओ, कितने जीरोस होंगे यहाँ, देखो कितनी बार टच कर रहा है, 1 टाइम, ओनली 1 टाइम टच कर रहा है, ध्यान रखना, ओनली 1 टाइम टच कर रहा है इसने। तो ये हमारा जो है, इसके जीरोस कितने हो गए हमारे, 1 हो गए इसके जीरोस।
समझ गए? तो इसके जीरोस हो गए हमारे 1। ये वाला नहीं देखेंगे, ये वाई एक्सिस पे चला गया है क्योंकि, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट करते हैं, जितनी बार वो ग्राफ टच कर रहा है, वही हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, उतने ही हमारे जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अब आगे देखो, अगर ये ग्राफ मान लो ऐसे ना होके और मैं ऐसे बना दूं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, अगर ये ग्राफ मैं ऐसे बना दूं तो अब देखो, इस एक्स एक्सिस को तो एक ही बार टच कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी इस कंडीशन में भी जीरोस हमारे 1 ही रहेंगे। ठीक है, तो बस यही देखना है आपको। एक चीज को आप माइंड में कॉन्सेप्ट को समझ लो, याद रखो। कुछ चीजें याद रखने वाली भी होती है जो बहुत जरूरी होती हैं, कि यहाँ पे अगर हमें इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमें जीरोस निकालने होते हैं तो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा वो ही उतने टाइम, जितने टाइम वो टच कर रहा है वही हमारा जीरोस होगा, उतने ही हमारे उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। इस एक्सरसाइज में बस यही है करने लायक चीज, और कुछ नहीं है। बस एक बात याद रखना कि अगर वो 3 बार टच करता है, मान लो हमारा जीरोस, अगर हमारे जीरोस आ जाते हैं 3, तो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। 2 बार टच करता है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगी तब हमारी। ठीक है, 3 बार करता है तो ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, बस आपको बाकी इसके क्वेश्चन तो इतने कोई खास नहीं लग रहे मुझे, एक तो देख लेते हैं। ठीक है, 2 बार अगर टच करती है तो जीरोस अगर हमारे 2 आते हैं तो क्या बताया मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमारी हो जाएगी क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो बाकी आप इसके क्वेश्चन करके देखना, कोई ऐसा मुझे अलग सा तो कुछ क्वेश्चन ऐसा लग नहीं रहा है एक्सरसाइज का। आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप बताना, ठीक है? नहीं तो मैं चलो 1-2 क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन है ऐसे, चलो मैं 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, देखो आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं की तरह ही सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। जो बहुत इम्पोर्टेंट थे वो क्वेश्चन मैंने ये दोनों लिए हैं। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं, आपको इसमें चैप्टर में कुछ नहीं है ऐसा करवाने वाला। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाना, मुझे कमेंट लिखना है और मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी वीडियो बना के। ओके, अब देखो यहाँ है फर्स्ट क्वेश्चन ही है हमारा, इसमें हमें y इक्वल टू पी एक्स एक ये दिया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है, पॉलिनोमियल दिया है ये। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल के हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट के हमें क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। इस जो हमें ग्राफ दिया है, इस ग्राफ के हमें, इस ग्राफ के जीरोस बताने हैं हमें कितने होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ जितनी बार टच करेगा वही उसके जीरोस होंगे। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ जितनी बार टच करेगा वही उसके जीरोस होंगे। समझ में आ गई? तो ये कितनी बार टच कर रहा है इसको, एक्स एक्सिस को, 1 टाइम, तो क्या हो गया इसका जीरोस, हमारा आंसर क्या हो गया, 1। क्लियर? सेकंड, ये सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट है। देखो अब आप इसको देखो, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक ग्राफ बनाया है इन्होंने और कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, नहीं कर रहा टच, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा जीरो हो गया ऐसे। ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन था इसमें, विच वन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, क्या विच वन इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऐसी कंडीशन में आप ये जो हमें इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको पहले हमें, क्योंकि फाइंड द जीरोस निकालने, इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या चला गया, 4 चला गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे हमारा, प्लस माइनस 2, यानी +2 और -2
क्या 2 वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से, क्योंकि 4 का करा तो हमने, समझ में आ गई बात। तो हमने यहाँ पे x का ये रूट निकाला तो हमारा +-2 यानी हमारे +2 -2 2 वैल्यू हमें मिल गई। अब ये 2 वैल्यू ढूंढो ग्राफ में कहाँ दी है, हमें कहाँ गिवन है। यहाँ पे क्या दिया है, इस वाले क्वेश्चन में हमें दिया है -4 और 4 पे टच कर रहा है ये, तो ये तो हमारा नहीं होगा किसी भी स्थिति में। ये हमारा सिर्फ एक ही टच कर रहा है 2 पे, ये भी नहीं होगा, हमें तो दोनों वैल्यू चाहिए बस। अब देखो यहाँ -2 यहाँ +2, क्योंकि इस तरफ माइनस होता है ना, ये 0 1 2 यहाँ प्लस के जाते हैं, यहाँ माइनस के जाते हैं नंबर, तो ये -2 इधर आ गया, यानी ये सही पड़ रहा है हमारा, और x एक्सिस पे ही टच हो रहा है ये +2 और -2 पे। क्लियर, यानी ये वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ये होगा इसका आंसर। क्लियर हो गई बात, चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, देखो मैं समझाती हूं आपको। अब जो जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मालूम है ना आपको, जैसे मान लो ये इक्वेशन है 3x² + 4x + 5 है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो हमारे वेरिएबल के साथ अटैच होते हैं। कोई भी वेरिएबल क्या है, x है, इसके साथ जो भी नंबर अटैच होगा, जो भी वेरिएबल के साथ, वो हमारे क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे हमारे। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये कांस्टेंट टर्म रहती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो इन कोफिशिएंट में और जो जीरोस होते हैं उनमें हमें रिलेशन बताना है, कि उनमें रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन निकालना है। यानी कि एक तरीके से एक ऐसा फैक्टर आएगा आपके पास कि मतलब एक आपको एक कह सकते हैं कि फॉर्मूला मिल जाएगा आपको यहाँ से, एक अपने सॉल्यूशन के लिए, जो भी आप क्वेश्चन के लिए जो सॉल्यूशन करोगे उसके लिए आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे यहाँ से। कैसे मिलेंगे, अब मैंने लेट कर ली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं ले रही हूँ, उसके जरिए पहले मैं आपको ये बताऊंगी। देखो क्या है, जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, लेट कर लिया मैंने, px इक्वल टू जो है मेरा वो है कि बुक वाली ही ले लेती हूं मैं, x² - 5x + 6। ठीक है, इन्होंने ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये मैंने ले ली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, क्या बताई थी मैंने, कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो गई, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई ये चीज। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमने ये पावर ले ली। अब हमें क्या करना होता है, हमें निकालने हैं इसके जीरोस, क्योंकि हमें जीरोस और कोफिशिएंट, इनमें हमें कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल में, इनमें हमें क्या रिलेशन करना है, रिलेशन बताना है, क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, इनके बीच में हमें बताना है। तो हमने ये एक इक्वेशन ले ली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने यहाँ ले ली। अब इसको जीरोस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें फॉर फाइंड द जीरोस, तो फॉर जीरोस के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, हमें फॉर जीरोस के लिए इस px को 0 के इक्वल रखना होता है। यानी इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक जीरोस के इक्वल, इस 0 के इक्वल रख देंगे। अब आप इसके पहले फैक्टर कर लो, क्या होंगे, 6 के क्या फैक्टर होंगे, 2 3 से 6 यानी 3 + 2, 3 + 2 क्या होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन ये माइनस में 5 है, तो यह क्या लिखेंगे, -3 - 2 लिखेंगे। ठीक है, बस अब इसको वेरिएबल के साथ लिख लो, फैक्टर करने हैं, सिंपल फैक्टर। ठीक है, तो इसके फैक्टर करे हैं मैंने, -3x और -2x + 6 = 0। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लो। अब यहाँ से x कॉमन लिया, x -3 आ गया, यहाँ से -2 कॉमन लिया, x ये माइनस बाहर लिया है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, 2 3 जा 6 = 0 आ गए। x -3 दोनों में आ गया कॉमन, तो x -3 एंड x -2 बचा हमारा अंदर = 0। अब देखो यहाँ पे हमें 0 के इक्वल रखना है, यानी 1/1,
ठीक है, एक 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 करके रखो, पहले इसको रखो, इसको रखो, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं, जीरोस के लिए कर रहे हैं हम ये। तो एक बार हमने x माइनस 3 को 0 रखा, तो x इक्वल टू ये 3 इधर पहुंच गया, ये आ गया हमारे एक जीरोस। सेकेंड हमने क्या करा, x माइनस 2 को भी रखो, ये भी तो है, इसे भी तो 0 के इक्वल रखोगे आप, तो x माइनस 2 को रखा, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 2। समझ में आ गई बात? तो ये जो दो वैल्यू मिली है हमें, ये होते हैं हमारे जीरोस। क्लियर? ये है हमारे जीरोस, यानी हमारे जीरोस क्या क्या आए, एक 3 आ गया और एक 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगी, देखो इधर से देखो, इसके बाद चलो देखो, अब मैं एक बार तो इनका सम कर रही हूं, सम ऑफ जीरोस निकाल रही हूं। जब मैंने सम ऑफ जीरोस निकाला, तो आप मुझे ये बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 3 + 2 5 ही तो होगा, दोनों का सम ही तो करना है। ये जीरोस आए ना मेरे 3 और 2, मैंने क्या करा, सीधा सिंपल सी चीज है बेटा, कि हमने इस जो हमें इक्वेशन जो दी है, हमने इसको 0 के इक्वल रखा, क्योंकि हमें 0 निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। अब फिर सिंपली इसका फैक्टर कर दिए मैंने, ठीक है, फैक्टर हो गए, इसके फैक्टर करे तो मुझे यहाँ पे 2 वैल्यूज मिली, एक तो 3 मिली, एक 2 मिली। इतना क्लियर हो गया? फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे पहले एक बार सम निकाल रही हूँ, तो 5 आ गया, और एक बार मैं इसका प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, जो जीरोस आए, तो वो कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इस जीरोस और कोफिशिएंट में क्या क्या रिलेशन है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये जो 5 आया है, आप ये देखो आपकी इक्वेशन क्या है, क्या इक्वेशन है आपकी, x² - 5x + 6 बराबर ये 0, ये लिया ना हमने इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना हमारी। ठीक है, अब आप मुझे ये देखो कि हमें तो कोफिशिएंट में और ये जो जीरोस हैं, इनमें हमें रिलेशन स्थापित करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे ये 5 आया, यहाँ सम ऑफ जीरोस 5 आ गया, तो उसको हम इस 5 को, यहाँ पे क्या है और ये 5 है ना, यहाँ पे ये 5 यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो मैं इसको माइनस में इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरा प्लस में है। ठीक है, ये बनाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया, और एक माइनस तो माइनस माइनस +5 भी रह गया ना मेरा, है ना। और ये जो अंदर वाला -5 आया है, अब ये क्या है, इस पे ध्यान नजर डालो, वो बताना चाहती हूँ मैं आपको। तो देखो ये बाहर वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये -5 क्या है यहाँ पे, ये है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट है, इनमें रिलेशन कैसे निकलेगा। तो कोफिशिएंट मैंने पहले सम करा, सम मेरा 5 आया, इस 5 को मैंने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि यहाँ तो प्लस में है, लेकिन यहाँ जो कोफिशिएंट है वो माइनस में दिया है हमें, तो हमने माइनस में लेके बाहर माइनस ले लिया कॉमन, जिससे इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, रहेगा तो ये +5। ठीक है, लेकिन ये माइनस अब बाहर रख के, अब बताओ इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ इसकी जगह कोफिशिएंट ऑफ x, कोई गलत तो नहीं है बस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कोफिशिएंट ऑफ x। और अब ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये -5, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 भी तो मान सकते हैं हम, क्योंकि अभी और भी तो बचा हुआ है। तो यहाँ पे ये 1 क्या कह सकती हूँ मैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 माने तो ये कोफिशिएंट ऑफ x² कह सकती हूँ मैं इसको, बस यही समझाना चाह रही हूँ मैं आपको। तो ये जो 1 है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, यही हमारा रिलेशन आ गया। समझ में आ गई बात, कि हमने जब सम करा तो हमने इस 5 को इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि यहाँ हमारा -5 है, -5 लाने के लिए हमने इसको -5 भी लिख दिया, और ये सॉल्व करेंगे तो ये भी रह जाएगा, क्योंकि ये भी चेंज नहीं होना चाहिए हमारा। अब ये -5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी इसकी जगह मैंने लिख दिया, ये माइनस एज इट इज रहेगा लेकिन बाहर ही, कोफिशिएंट ऑफ x लिख दिया मैंने ये। और
ये क्या है 1, जो इसके नीचे 1 है उसे हमने मान लिया ये 1, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या आया था, हमारा 6 आया था। अब आप इक्वेशन में जाओ, जो हमारी ये गिवन इक्वेशन है ये, यानी 6 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है। इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को हम लिखेंगे कांस्टेंट, और अपॉन 1 जो है हमारा 1 को हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इनमें रिलेशन हो गए हमारे, ये पता लग गए हमें कि अगर हम ऐसी कोई इक्वेशन लेते हैं तो हम इन जीरोस, जो हमने 2 जीरोस निकाले फैक्टर करके, उनमें और जो कोफिशिएंट है हमारे, जो गिवन है कोफिशिएंट, उसमें हम किस तरीके से रिलेशन दिखाते हैं। तो इस तरह से हम रिलेशन शो करते हैं। अब आई बात, अब जनरल फॉर्म में एक जो आपको सॉल्यूशन में किस तरीके से करना है आपको, वहां पे तो क्योंकि आप सारा कुछ करोगे नहीं, सीधे आप फार्मूले में भी आप वैल्यू रख सकते हो, तो वो एक जनरल फॉर्म में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ इसके बाद। ठीक है, देखो अब एक जनरल फॉर्म में हम कैसे रिलेशन निकालेंगे जीरोज और कोफिशिएंट के, अभी आपको वो मैंने बता दिया कि पूरा हम डिटेल में किस तरीके से निकालते हैं, जीरोज और कोफिशिएंट में हम किस तरीके से रिलेशन बताते हैं। अब अगर मैं एक जनरल फॉर्म में एक इक्वेशन ले लेती हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेती हूं मैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेती हूँ, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैंने लेट कर ली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। याद रखा करो चीजों को जब बताते हैं तो। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने ले ली। ठीक, अब क्या है, इसमें मैं लेट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ये इसके फैक्टर तो निकालेंगे नहीं हम, मैं लेट कर लेती हूँ कि इसके जो फैक्टर, सॉरी इसके जो जीरोज है ना वो अल्फा और बीटा है। ये मैंने मान लिया कि लेट जीरोज आर क्या है, अल्फा एंड बीटा जो है इसके 2 जीरोज हैं। अब हम क्या निकालते हैं पहले, हम क्या निकालते हैं पहले, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। एक बात और याद रखो, यहाँ पे इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a। ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है। तो ये चीज याद रखने वाली है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है। ठीक है, ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो उससे अटैच रहता है, ठीक है, वो होता है उसका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b है, और कांस्टेंट क्या है, c। ठीक है, और जीरोस हमने क्या लेट किए हैं, अल्फा और बीटा। बस सम ऑफ जीरोस निकाल दो, यही निकालते हैं ना पहले हम सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस निकाल दो, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। क्या होगा, क्या होगा, अब आप बताओ क्या होगा। क्या देखा था हमने वहां, क्या निकला था हमारे वहां सम ऑफ, जब हम सम ऑफ जीरोस निकाल रहे थे तो हमने क्या देखा था वहां पे कि हमारा जब -5 आया था तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या आया था, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बस वही हम यहाँ पे देखेंगे, हम क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप ये चेक करो कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कितना है कोफिशिएंट ऑफ x, b, यानी ये माइनस एज इट इज लिख के माइनस b लिख दोगे आप। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, a, यानी a। तो ये बन गया आपका सम ऑफ जीरोस का फार्मूला। इस तरीके से आप सम ऑफ जीरोस का
फार्मूला में ही वैल्यू रख के, अगर कभी आता है कि सम ऑफ जीरोस निकालो और आपको जीरोस गिवन होते हैं, किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन के जीरोस आपको गिवन होते हैं और वो आपसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस निकालो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो डायरेक्ट आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस इक्वेशन में वैल्यू रख दोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जैसे यहाँ बी है, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। और प्रोडक्ट निकालना हो तो अल्फा बीटा निकालना हो प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट निकालना है तो दोनों जीरोस का, तो आप क्या लिखोगे, वहां पे आप लिखोगे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे आपका, c है, यहाँ पे आपका c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है, a है। तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला बन गया ये आपका, ये आपका बन गया सम ऑफ जीरोस का फार्मूला, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का फार्मूला बन गया माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बन गया सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताना, मैं आपको अलग से फिर से डिटेल में और वीडियो बना दूंगी, क्लियर। इसको समझने की कोशिश करना, फोकस करना, सबसे पहली बात है जो मैं बता रही हूं उसको ध्यान से सुनो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, ध्यान से सुनो, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, पर उसको समझो अच्छे से, तो आपको डेफिनेटली आएगा ही आएगा समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब एक चीज और आपको याद रखने वाली है, क्या, कि अगर वो कभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोले कि फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है, और हमें जीरोस गिवन हो, हमने ऐड कर लिया, चलो हमने ये देख लिया है, हमारी ये जनरल फॉर्म वाली ले लो आप, बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ले ली, लेट कर ली, और इसके हमारे जीरोस हमने लिख लिए, जीरोस हमने ले लिया, अल्फा और बीटा हमारे क्या माने थे, हमने जीरोस माने थे। बस अब आपको क्या करना है, जब वो आपको जीरोस भी गिवन हो, मान लो 2 दिए हो, 3 दिए हो, और एक इक्वेशन दी हो 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके से कोई इक्वेशन दी हो, तो आपको क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसको चेंज करना है। तो आप सीधे सीधे अपना एक फार्मूला लगाओगे, वो होता है के, सीधे सीधे आप यही फार्मूला लगाओगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आ गई आपकी, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। बस सम ऑफ जीरोस लिखोगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस क्या है आपके, के एक्स स्क्वायर, ये चीज याद कर लो, अच्छे से देख लो, सम ऑफ जीरोस क्या है, जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये आ गया, और प्लस हमारा प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जब भी फाइंड करनी हो तो आप ऐसे फाइंड करोगे, बस इसमें आप सीधे सीधे अल्फा बीटा प्लस और अल्फा बीटा को प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे पुट कर दोगे, जो भी जीरोस दिए होंगे, बस, और कुछ नहीं करना आपको, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लो, फोकस कर लो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो,
और इन चीजों को जो याद करने वाली भी हैं एक माइंड में आप बैठा लो कि हम इस तरीके से करते हैं, समझ के उसको देख लो आप। क्लियर? चलिए फिर क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, इससे आपको और जल्दी समझ में आएगा। फिर जो जो हमने अभी जनरल फॉर्म की इक्वेशन से समझा है, फार्मूले समझे, वो अप्लाई कैसे करेंगे हम, वो देखो आप। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। फोकस रखना, अपना अपना फोकस रखना, जो मैं बोल रही हूँ पढ़ा रही हूँ उस चीज पे ध्यान देना तो जरूर समझ में आएगा। फिर देखो क्या है, अब आपका ये है कि हमें जीरोस और कोफिशिएंट में हमें रिलेशन भी निकालना है और जीरोस भी निकालने हैं। ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है px, इसके हमें जीरोस भी निकालने हैं और हमें रिलेशन भी निकालना है फिर कोफिशिएंट के साथ उन जीरोस का। तो जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस निकालते हैं हम फैक्टर करके, जो हमारी दो वैल्यू आती है उन्हीं को हम जीरोस कहते हैं। तो अब सीधी सी बात ये देखो, पहले एक्स स्क्वायर का हमारा आ गया वेरिएबल, उसके बाद तो हमारा ये एक्स वाला आएगा ना। तो सबसे पहले ये नहीं कि आंख बंद करी और पढ़ना शुरू कर दिया, ABC लिखने शुरू कर दिए, नहीं। आप देखो इसका कंपैरिजन करो, जनरल फॉर्म में क्या होती है इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होती है ना आपकी जो px होती है। जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन यही होती है ना। तो आप इसका कंपैरिजन करो, पहले एक्स स्क्वायर का पद आया आपका, फिर उसके बाद आपका दूसरा सेकंड वाला bx, यानी ये सेकंड वाला x का है, ये हमारा वेरिएबल, ये हमारा इधर आना चाहिए और फिर कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारी लास्ट में आनी चाहिए। तो इसको पहले आप सही तरीके से लिख लो। कैसे? देखो 6x स्क्वायर, बस इस माइनस 7x को इधर लिख लो और कुछ नहीं करना, और ये -3 है तो इसको इधर लिख लो। अब इसकी आप इससे कंपैरिजन करो जो जनरल फॉर्म है। तो देखो अगर मैं कंपैरिजन करूं, यहीं लिख के करती हूँ, ये देखो, तो यहाँ पे आप ये देखो a इक्वल टू कितना है, 6 है, b इक्वल टू कितना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी -7 है, और c कितना है, c कितना है, कंपैरिजन करके देखो, कंपैरिजन करो, -3। ये चीज पता लग गई हमें। बस अब हमें जीरोस निकालने। जीरोस कैसे निकालते हैं? जीरोस में हमेशा px को हम जीरो के इक्वल रख देते हैं। जो इक्वेशन है उसको अब ये वाली हमने सही फॉर्म में लिख ली ना। अब इस वाली को देखो आप, इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रख लेंगे। कैसे? देखो 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0, और इसके कर देंगे हम फैक्टर। फैक्टर क्यों करेंगे? क्योंकि फैक्टर करके ही हमें जो दो वैल्यू मिलेंगी वो ही हमारे जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल की। समझ में आ गई बात? फैक्टर करके जो दो वैल्यू मिलेंगी हमें वो ही हमारे जीरोस होते हैं। समझ में आ गई बात? देखो अब इसके फैक्टर कर लो आप। 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर कर लो। 2 9 जा 3 3 जा 3 1, ठीक है, ये आ गए। यानी आपके कैसे होंगे, 3 2 जा 6, 9 और 2 से हो जाएंगे, ठीक है, 9 - 2 करके, यानी 6x स्क्वायर -9x, और अब ये है ना 9 और -2 करके हमारा 7 आता है, लेकिन -7 चाहिए हमें, तो माइनस के ज्यादा करके यहाँ पे +2x लिख लो आप। तो अब इसे सॉल्व करके देखो, आ गया ना -7x हमारा, ठीक है, और -3 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई? बस फैक्टर कर रहे हैं बच्चों, सिंपल। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या आ गया, 3 2 जा 6, 2x -3 3 जा 9, x नहीं आएगा क्योंकि हम कॉमन बाहर ले चुके हैं। अब 2x -3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, 2x -3 एज इट इज आ जाएगा। तो अब ये हमारा आ गया कॉमन, 2x -3 एंड क्या आ गया हमारा फिर यहाँ 3x + 1 इक्वल टू 0। बस अब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है,
देखो एक एक करके 0 रखेंगे ना तभी तो दो वैल्यू मिलेंगी। पहले इसको 0 के इक्वल रख देते हैं हम, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 3 इधर चला गया, x इक्वल टू 3/2 आ गया। और अब इसको रख दो, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। तो हमें यहाँ पे मिल गई ये दो वैल्यूज, यानी कि हमारे जो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आई, ये क्या आ गए, हमारे जीरोस मिल गए हमें। अल्फा कितना मिला हमें, 3/2, और हमें बीटा कितना मिला, -1/3। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। बस अब हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन दिखाना है जीरोस और कोफिशिएंट में, ये हमें वेरीफाई करना है अपना आंसर। कैसे, हम पहले सम ऑफ जीरोस निकाल देंगे। सम ऑफ जीरोस कितना होगा, सम ऑफ जीरोस दोनों को ऐड कर दो, 3/2 यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3, तो -1/3 हो जाएगा ये हमारा सीधे सीधे, क्योंकि ये माइनस में। ठीक है, इसे सॉल्व करो, क्या आया, 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -2, ये हो गया हमारा 7/6। यानी अब आप कंपैरिजन करोगे अपनी जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो गिवन दे रखी थी उससे आप कंपैरिजन करोगे। जो ये सम ऑफ जीरोस आया है इसकी आप इससे कंपैरिजन करोगे कि ये 7 क्या है। देखो 7 यहाँ आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x का आ रहा है ये, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो इसको हम -7 इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी हो गया, ये भी अपनी जगह ऐसे ही क्या ऐसे ही बना रहा। ठीक है, और ये अंदर वाला ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये भी हमें मिल गया। समझ में आ गई ना बात। तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का है ये -7, और अपॉन इसके नीचे कुछ क्या है, यहाँ पे 6 है, और 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आ गई बात। तो ये हमें मिल गया, इसका मतलब हमारा ये वेरीफाई भी हो गया और हमारा ये रिलेशन भी निकल गया कि ये हमारा एकदम ठीक आ रहा है, सही आ रहे हैं ये जो हमारे सम, जो हमने ये फैक्टर निकाले यानी जीरोस मिले, जो हमें ये इनका जो सम मिला, तो वो हमारा फार्मूले में फिट बैठ रहा है, यानी हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है ये। आप रही प्रोडक्ट की बात, तो प्रोडक्ट भी कर दो, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कर दो, अल्फा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट कर दो आपकी बारी, इनका और इसका। 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कटा, ये आ गया -1/2। अब -1 क्या है, यहाँ तो कहीं दिखाई दे ही नहीं रहा है -1 क्या है, यहाँ तो -3 है ना 3, तो इसकी जगह अगर हम मैं -3 लिख दूं और कोफिशिएंट ऑफ x² आता है नीचे 6 लिख दूं, तो देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, आ गया ना -1/2 ही हमारा। यानी -1/2 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, -3/6 भी तो लिख सकती हूँ। या ऐसा करना है, यहाँ पे कट मत करना, -3/6 सीधे सीधे लिख देना आप ऐसा करो, ऐसा ना करके कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको। आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू लिखी आपने 3/2, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू लिख दो -1/3। तो ये आप काटो मत, बस -3 ऊपर आ गया, -3/3 2 जा 6, ये आ गया आपका, सीधा सीधा आ गया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। -3 क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, और 6 क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, दैट्स इट, थैंक्स प्रूफ। ये हमारा वेरीफाई हो गया आंसर भी, और हमारा ये रिलेशन भी हमें पता लग गया कि ये जीरोस और कोफिशिएंट में हम कैसे डिफरेंस निकाल रहे हैं। और यही हमारा फार्मूले में जो जनरल फॉर्म में देखा था उसमें भी हमारा यही फार्मूला फिट बैठ रहा था। फैक्टर निकालने हैं, जो फैक्टर आएंगे वो जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा माना, उसका सम ऑफ जीरोस निकाला, फिर उसको हमने कंपैरिजन करा कि यहाँ से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, 7 को बस हमने इस तरीके से लिख लिया कि 7 भी बना रहा है और माइनस में भी आ जाए, ये चीज ध्यान रखना।
और अपॉन 6 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्रोडक्ट निकाल दिया, तो प्रोडक्ट में हमने बस देखो -3 कंपैरिजन करा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हमारा रिलेशन निकल गया फिर इसमें। क्लियर? ठीक है, तो बस इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो, समझते रहो, अपने जो फोकस करते रहो, जो चीज मैं बता रही हूँ उस पर अच्छे से फोकस करो। जब आप उसको ध्यान से समझोगे ना, एक एक चीज जो मैंने बताई है आपको बहुत क्लियरिटी के साथ बताई है, ठीक है, उसको आप समझो, ध्यान से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस करते रहो, उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप करते रहो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे के क्वेश्चन लेते आती हूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए, ताकि मैं आगे वीडियो बनाती रहूं इसी तरीके से और आपको बेनिफिट मिलता रहे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।